नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पर आधारित सभी प्रकार के सवाल हल करेंगे हम, लेकिन सवाल हल करने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी छोटी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस छोटे से वीडियो के साथ, जिसको आप बड़े ध्यान से समझना है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को या खड़े हुए व्यक्ति को या कोई ऐसी वस्तु जिसकी मोटाई कम होती है बहुत, उसको पार करती है, तो इसका अर्थ होता है कि वो उस खंभे को पार नहीं कर रही है, बल्कि वो ट्रेन खुद को पार कर रही है। एक ट्रेन जब खंभे को पार करती है तो वो खंभे को पार नहीं करती, बल्कि वो खुद की लंबाई को पार करती है। एक ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, अतः खंभे को पार करने में लगा समय। तो खुद की लंबाई को पार करेगी, तो खुद की लंबाई गाड़ी की लंबाई वट्टे गाड़ी की चाल। आपको इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट का, मात्रक का। यदि लंबाई मीटर में दे रखी है, यदि लंबाई मीटर में दे रखी है और उसकी जो चाल है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग दे रखी हैं, लंबाई मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो या तो आप लंबाई को किलोमीटर में बदलिए या चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल को बदलना है तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और बड़ी नीचे आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। इसका गुणा कर देंगे हम सीधा, तो वो संख्या मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में सीधा 5/18 का गुणा कर दूंगा तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो, यदि यहाँ बता देता हूँ, यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो पहले से चाल, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो और वो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें, छोटे से बड़े की तरफ। जब बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर हो जाएगी और छोटी संख्या नीचे हो जाएगी, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें हमको 18/5 का गुणा कर देना है, वो सीधा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। ये मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है। मात्रक जो है, यूनिट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, या तो मीटर में ही होनी चाहिए या किलोमीटर प्रति घंटा में ही होनी चाहिए। अगर मीटर में तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, ये किलोमीटर में तो किलोमीटर में होनी चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कि किलोमीटर प्रति मिनट दे देता है, ऐसा भी हो जाता है कि लंबाई तो मीटर में दे दी है लेकिन चाल जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति मिनट में दे रहा है। तो प्रति मिनट में दे रहा है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किलोमीटर प्रति मिनट में दे रहा है। उस वक्त आपको 1 किलोमीटर बराबर के 1000 होता है, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं और 60 से भाग देना पड़ेगा। वो उसी स्थिति पे निर्भर करेगा कि सवाल हमारा कैसे देता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला टॉपिक है ये मेरा, कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को या खड़े हुए व्यक्ति को या कोई ऐसी वस्तु जिसकी मोटाई नगण्य हो, मतलब कम हो, को पार करने का अर्थ है स्वयं की लंबाई को पार करना। स्वयं की लंबाई मतलब ट्रेन अपने खुद की लंबाई को पार करेगी, अतः खंभे को पार करने में लगा समय गाड़ी की लंबाई बट्टे गाड़ी की चाल। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे।
सवाल हल करते वक्त। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेंगे तो सवाल आप हल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो वह साथ साथ स्वयं को भी पार करती है। तो प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने में लगा समय बराबर पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर बट्टे ट्रेन की चाल। अब ये यहाँ पे पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ क्यों जोड़ी गई है, ये मुख्य चीज़ ये यहाँ पे कि ये दोनों क्यों जोड़े गए हैं। क्योंकि एक ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी, एक ट्रेन जब इस पुल को पार करेगी तो यहाँ से जब ट्रेन जाएगी निकल के तो वो कब पार कर पाएगी, जब ट्रेन की खुद की लंबाई यहाँ पे आके इतनी समाप्त हो जाएगी। तो ट्रेन कितनी लंबाई पार कर रही है, ये वाली लंबाई प्लस वो खुद की लंबाई को। उसका ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा जब तक निकल नहीं जाएगा, जब तक वो उसको पार नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो खुद की लंबाई को भी तो पार कर रही है, पुल की लंबाई के साथ साथ वो खुद की लंबाई को भी पार कर रही है। अतः हम दोनों को जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है जब दो ट्रेन ए व बी एक ही दिशा में जा रही हों, जब दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में जा रही हों तथा ए की चाल बी की चाल से कम हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय दोनों की लंबाइयों का योग बट्टे चालों का अंतर। ये विशेष ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हैं तो वहाँ पे चाल जो होती हैं, दोनों ट्रेनों की जो चाल होती हैं उनका अंतर हो जाता है, दोनों को आपस में से घटा देते हैं, लेकिन लंबाइयाँ दोनों की जुड़ेंगी। क्योंकि दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगी इस तरीके से तो वो पूरी लंबाई मानी जाएगी। ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी, इसलिए दोनों में जोड़नी पड़ती हैं। दो ट्रेन ए व बी जब विपरीत दिशा में आ रही हो, लेकिन जब दो ट्रेन विपरीत दिशा से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो उनकी जो चाल होती है, दोनों की चाल जो होती है वो चाल जुड़ जाती है, हमारी चालों का योग हो जाता है। और लंबाई तो जुड़नी ही जुड़नी है, लंबाई में कोई अंतर नहीं होगा। केवल चालों का ध्यान रखना है कि यदि एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा और विपरीत दिशा से आ रही हैं तो चालों का योग हो जाएगा। केवल यही ध्यान रखना है। बाकी का ट्रेनों की लंबाई तो आपस में जुड़ती ही जुड़ती है, उसको सोचने या रटने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय। मतलब ट्रेन ए में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन बी उसको पार कर रही है। ट्रेन ए में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये ट्रेन ए है और कोई एक ट्रेन, ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है विपरीत दिशा से। इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जगह पे, तो कह रहा है कि ये वाली ट्रेन उसको कितने समय में पार कर लेगी। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन जब विपरीत दिशा से आ रही है तो सापेक्ष चालों को तो हमें जोड़ना ही जोड़ना है, चालों को तो हमें जोड़ना ही जोड़ना है। तो इसका मतलब हो जाता है कि तो हम एक ही ट्रेन की लंबाई को लेंगे, केवल जो ट्रेन उसको पार करती है उसी की लंबाई का इस्तेमाल करेंगे हम, इस वाली ट्रेन की लंबाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो केवल व्यक्ति को पार करने की कह रहा है, न कि ट्रेन को पार करने की। अगर वो ट्रेन को पार करने की कहता तो इस वाली ट्रेन की लंबाई और इस वाली ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ते हम। अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये वाली जो बी ट्रेन है ए ट्रेन को पार नहीं कर रही है, बल्कि बी ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है। ये समझ लीजिए कि बी ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब किसी व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं बनता है हमारा कि हम दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दें। यहाँ पे केवल जो चाल है दोनों की सापेक्ष चाल का इस्तेमाल करेंगे हम। अगर वो विपरीत दिशा से जा रही हैं तो चालों को जोड़ देंगे और एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का
अंतर हो जाएगा। लेकिन लंबाई उसी ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे जो जो ट्रेन पार करती है। तो समय बराबर के ट्रेन बी की लंबाई बट्टे सापेक्ष चाल। जब ट्रेन विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आती है ना, जब ट्रेन विपरीत दिशा से आती हैं तो चालों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, जिसको हम सापेक्ष चाल कह सकते हैं। और जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो चालों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नियम है इसके ट्रेन वाले सवालों में, ये नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये नियम ध्यान नहीं रखे तो आपको सवाल करने में परेशानी हो सकती है। इनको रटना नहीं है, केवल एक नॉर्मली चीज़ है, समझने वाले चीज़ें केवल हम। इसके साथ एक छोटा सा सवाल बता देता हूँ मैं, आगे फिर मैं अगले टाइप में आपको सवाल बताऊँगा कि 150 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पार कर लेगी। इसमें समय पूछ रहा है, ट्रेन का समय, टाइम पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई दे दी है उसने, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 150 मीटर, और ट्रेन की चाल भी दे रखी है उसने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, सीधा हम सूत्र लगा सकते हैं इसमें, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनिट पर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे मीटर में दे रखी है लंबाई और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, चाल को। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। 18 दूनी 36, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलती है। ट्रेन जो है 1 मीटर में कितना चलती है, 1 मीटर में वो 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। ये चाल आ गई उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर के सूत्र हम जानते हैं, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी दे रखी है, ट्रेन की दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई, दूरी का मतलब होता है ट्रेन की लंबाई। 150 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया। अब ये आ जाएगा 15 सेकंड। सेकंड में ही लिखेंगे क्योंकि हमने सेकंड में बदल दिया है, इसको हमने सेकंड में पहले से ही ऑलरेडी बदल दिया है, इसलिए सेकंड में ही लिखेंगे। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता तो हम इसको घंटे में लिखते। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके।